हाँ तो मेरे रसगुल्ले कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे, मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। और एक बार फिर से उपस्थित हो गए हैं आप सभी के बीच में एक जानदार, शानदार और मज़ेदार वीडियो, जिसमें कि प्रश्नावली 5.2 को बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम मज़ेदार तरीके से खटाखट यानी कि मोदी जी के स्टाइल में, समझ गए ना, मोदी जी के स्टाइल में हम लोग बनाएंगे, जो कि खटाखट आंसर हम लोगों का निकलते जाइएगा। एकदम कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाला है बच्चा। आप एकदम धैर्य बना करके इस वीडियो को देखते रहिए और थोड़ा देर इसमें वक्त दीजिए, ताकि आपका जो है इस चैप्टर से कोई इशू, कोई समस्या नहीं रहे, ठीक है ना। चलो हम लोग चैप्टर को शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा एक पेज ले लेते हैं, आप लोगों के लिए कुछ जानकारी मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो करो क्या, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता आ रहा हूं कि बाबू रे शेयर कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो। शेयर इसलिए कर दो क्योंकि दूसरा बच्चा, आपका जो रिलेटिव में जो भी है, दोस्त यार, फैमिली मेम्बर, भाई बहन, जो भी है, जो भी रिलेशन में अगर यदि कोई है तो उसका भी मदद हो जाएगा यार। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर यदि एजुकेशन मिल रहा है, पूरा एकदम फ्री में आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आराम से फ्री का लाभ तो सबको उठाना चाहिए। इसमें क्या आलसी है ना। तो शेयर कर दो। दूसरा काम, आपको लाइक कर दो यार। लाइक करने से क्या होता है, मेरा मोटिवेशन बना रहता है और आप लोगों के लिए ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित होता हूँ मैं। तो लाइक तो कर दो ही यार। इसके बाद आपको करना है सब्सक्राइब करना है, कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले बाबू मेरे आप तक पहुँच जाए और आप सबसे तेज बन सके, आगे रह सके गणित में। दूसरा काम, आपको यदि आप मेरे द्वारा हाथ का लिखा हुआ चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स बाबू मेरा हाथ का लिखा हुआ एक चैप्टर का, कक्षा 8 का जो आपका गणित है, एनसीईआरटी गणित, पीडीएफ नोट्स अगर यदि लेना चाहते हैं मेरे हाथ का लिखा हुआ, तो आप इस नंबर पर 7988997348 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप बेहिचक जब मन करे तब कर सकते हैं, मुझे आपको मिल जाएगा। तो चलो हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है यार। इस चैप्टर में उतना ज़्यादा दिक्कत है नहीं, इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, एकदम सारा सवाल को एक ही वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। यहाँ पर आपको एक नंबर में देखो जो सवाल दिया हुआ, उसको सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ो, हेडिंग को पढ़ो, तभी जाकर के अच्छा से आप बना पाओगे किसी चीज़ को। एक नंबर का जो हेडिंग बाबू दिया हुआ है, इसमें कहा है कि निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। बताओ तो, एकदम से आसान वाला सवाल आपको दे दिया है, आसान वाला सवाल दे दिया है ना। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, आपको जो VVI जो चीज़ें हैं, आपको सूत्र है बाबू, बेसिक चीज़, उसको सबसे पहले जान लेना है। तो यहाँ पर साइड में आप लोगों के लिए मैं लिख देता हूँ VVI सूत्र, जो कि आपको इस चैप्टर में काम देने वाला है। सूत्र क्या है, पहला तो ये है कि a+b का होल स्क्वायर, ये आपको काम देने वाला है। अभी a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + 2ab प्लस में, एक मिनट, प्लस में ओ b छूट गया यार, हाँ, a² + 2ab + b²। पहला तो ये सूत्र हो गया आपका a+b का होल स्क्वायर का। देखो बहुत ही बेसिक सूत्र है, यहीं से आपका गणित का शुरुआत होता है सूत्र का, ठीक है ना। तो a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, ये सब आपको पता होना चाहिए। हालांकि आपका इसी सूत्र में अभी इस चैप्टर में काम चल जाएगा, इसीलिए आपको ये ही लिख करके बताया जा रहा है। दूसरा है पाइथागोरस त्रिक जो होता है, पाइथागोरस त्रिक का बाबू जो रूप होता है वो ऐसे होता है कि 2m, m² - 1, m² + 1, ठीक है। अभी ये पाइथागोरस त्रिक क्या है गुरुजी, ये बताइए। तो आपको अभी सवाल जो हम लोग बनाएंगे दूसरा नंबर में, ये चीज़ दूसरे नंबर का जब सवाल अभी शुरू करेंगे तो वहाँ पर आपको इसके बारे में विशेष जानकारी अभी दिया जाएगा कि आखिर पाइथागोरस त्रिक का ये क्यों लिखे हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग एक नंबर में आ जाते हैं, एक नंबर में इसमें कहा है निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो वर्ग ज्ञात कर दिए। अगर आपको कहा है कि 32 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो बाबू रे 32 का वर्ग यानी कि इसका जो है 32 का स्क्वायर है ना, 32 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हो 32 × 32, 2 बार जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1024। एकदम आसानी से हम लोग आराम से बना लिए,
लेकिन आपको जो एग्ज़ाम में बनाना है, आपको जो इस चैप्टर में बनाने के लिए कहा गया है प्रश्नावली 5.2 में, तो आपको ऐसे नहीं बनाना है गुना करके, आपको एक नियम से बनाना है, एक नियम के अनुसार सूत्र के मदद से बनाना है और एग्ज़ाम में भी वैसा ही बनाना है ताकि आपको नंबर मिले। ऐसे अगर बना दीजिएगा तो हो सकता है आपका एग्जामिनर समझेगा कि आपको बनाने के लिए बोला गया दूसरा मेथड से, आप बना दिए दूसरा मेथड। तो ये मेथड तो है ही, है ना, ये मेथड है। आगे जब आप लोग चलिएगा 9th क्लास 10th क्लास में, आगे जब भी जाइएगा आप लोग ऐसे ही तुरंत में निकालिएगा, लेकिन आपको क्लास 8वीं में आपको ये तरीका अपनाना है a+b का होल स्क्वायर में बैठा करके। तो कैसे बैठाएंगे गुरुजी बताइए। तो ये है पहला नंबर का सवाल बाबू मेरे। पहला नंबर का सवाल ये दिया हुआ है आपको 32 का वर्ग निकाल करके दिखाना है। तो कोई दिक्कत नहीं, तो करना क्या है, 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 32 बराबर बाबू देखो क्या लिख सकते हैं, इसका वर्ग निकालने के लिए कहा है, तो 32 का वर्ग निकालने के लिए कहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, इसको लिख सकते हैं 32 को 30, देखो 32 को क्या लिख सकते हैं 30 आप प्लस में 2 लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 30 + 2 इसका होल स्क्वायर, ऐसे चूँकि स्क्वायर है ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर ही छेड़छाड़ की, ब्रैकेट के बाहर जैसा का वैसा रहेगा। तो ये 30 + 2 का होल स्क्वायर, तो ये कैसा आ गया, a+b का होल स्क्वायर के रूप में आ गया। तो आराम से हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a² + 2ab + b²। तो यहाँ पर a के जगह में क्या है 30 है, तो इसका जो फार्मूला होता है बाबू a+b का होल स्क्वायर का, ये हो गया 30 का होल स्क्वायर + 2ab इंटू में है a यानी कि 30 इंटू में है b यानी कि 2, b की जगह में 2 + b² है ना, देखो + b², b की जगह में 2। अब आराम से निकल जाएगा। 30 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग आप सभी को पता होता है, 3 का वर्ग होता है 9 और 0 है तो 0 का वर्ग यानी कि 2 बार 0 रखना पड़ता है। आप इतना ध्यान में रखिएगा, 0 का वर्ग जब भी होगा तो 2 बार 0 उस संख्या में रख देंगे, निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या ये सभी ये पॉइंट में है, इंटू में यानी कि गुना करना पड़ेगा सभी को। 30 दूना 60 दूना 120, 60 गुना 2 करेंगे तो 120 आ जाएगा, + 2 दूना में 4। सभी को आपस में जोड़ लीजिए, आपका आंसर आराम से निकल जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सभी को जोड़ो, 4 + 0 + 0 तो 4 ही होगा, यहाँ कुछ नहीं है, 2 + 0 तो 2 होगा, और यहाँ 9 × 1 = 10, 1024, ये आपका 32 का वर्ग निकल गया आंसर, है ना, 32 का वर्ग निकल गया। अब चलो दूसरा नंबर में देखते हैं सवाल। दूसरा नंबर का सवाल क्या है, ऐसा ही होगा और उसको भी आपको इसी तरह से बनाना है। आपका है 86 का क्या वर्ग 86 तीसरे नंबर में बाबू, ये तीसरे नंबर में 86। आपका दूसरा नंबर में है 35, ठीक है। तो 35 का वर्ग निकाल करके दिखाना है। 35 को सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, इसका वर्ग ऐसे है, वर्ग मतलब स्क्वायर यानी कि पावर के रूप में 2। तो इसको लिख सकते हैं 35 को बाबू मेरे 30 प्लस में जब भी रहेगा तो आप जो है इसको 2 भाग में तोड़ देंगे। एक तो पूरा का पूरा दहाई अंक होना चाहिए, मतलब 30 क्या है पूरा का पूरा दहाई अंक में है, और प्लस में 5 इकाई अंक को अलग कर लेना। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा लेंगे। अब यहाँ से सूत्र के मदद से कर लेंगे a+b का होल स्क्वायर, तो a की जगह में 30 का होल स्क्वायर a² + 2 × a की जगह में 30 × b की जगह में 5 + b² यानी कि b की जगह में 5 है तो स्क्वायर कर दो। अब इसका स्क्वायर अभी तुरंत किए थे, 30 का स्क्वायर 900 आया, प्लस 30 दूना 60, 60 गुना 5 करेंगे तो 6 × 5 30 यानी कि 300 होगा, 300 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, चलो जी ये 900, ओहो 1 सेकंड यार, आप सभी को तो जोड़ सकते हैं आराम से, काटा पीटी ज़्यादा हो रहा है यार, ओवर राइटिंग ज़्यादा हो रहा है, खैर कोई बात नहीं। 9 × 3 = 1200 और 25 1225 सीधा हम जोड़ दिए, है ना। देखो मेरा जोड़ने का तरीका अलग है, अभी तुरंत निकल जाता है जोड़ने के बाद। ये आपका आंसर हो गया। आप लोग को भी सिखाएंगे कैसा जोड़ा जाता है जल्दी में, ठीक है ना, तुरंत में आप लोग भी जोड़ निकाल सकते हो। पहले सीख लो प्रश्नावली, उसके बाद बेसिक वाला जो प्लेलिस्ट होगा, बेसिक वाला जो मेरा चैनल में बना हुआ बेसिक मैथ का प्लेलिस्ट, उसमें जाओगे तो एक एक वीडियो देख करके अपना बेसिक कंटेस्ट कर सकते हो। कितना जल्दी में आप जोड़ कर सकते हो, घटा कर सकते हो, गुना कर सकते हो, कैलकुलेशन वाला सब सारा वीडियो बना करके बेसिक वाला प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर।
अब आगे चलते हैं तीसरा नंबर की ओर। तीसरे नंबर में बाबू मेरे दिया हुआ है 86 का वर्ग निकाल करके दिखाना है ना, इसका वर्ग निकाल के दिखाना है। तो 86 का वर्ग जब करेंगे तो इसको 86 का वर्ग को ऐसे लिख सकते हैं वर्ग, और 86 को क्या लिख सकते हैं 80 जोड़ 6, हमेशा जोड़ के रूप में ही लिखना है आपको, ठीक है। 80 जोड़ 6 का होल स्क्वायर लिख देंगे, आराम से हम लोग यहाँ पर से निकाल लेंगे इसको बना करके। ये हो गया कितना, ए स्क्वायर की जगह में 80 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह में 80 इंटू बी की जगह में 6 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है बाबू मेरे, 8 का वर्ग कितना हुआ 64 होता है, 8 64, और डबल जीरो बैठा देंगे यहाँ पर, ठीक है। एक बार जीरो है, 2 बार जीरो देना होगा वर्ग में, प्लस ये 2 गुना 8 करेंगे, 8 गुना 16 यानी कि 160, 160 गुना में 6, 160 गुना में 6 कर दो। तो यहाँ से जब गुना करेंगे 0 गुना 6 करेंगे तो 0, 6 छक्का 36, हासिल कितना 3, 6 कम 6 और 3, तो 960 आ गया यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे 960, प्लस में 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है। आपको शुरू में ही बताए थे प्रश्नावली 5.1 में कि 1 से लेकर के 20 तक का वर्ग याद कर लो, आपको काम देगा। देखो यहाँ पर हम लोग निकाल लिए तुरंत, तो हमको याद था तभी तो निकाल लिए, तो आप भी याद जरूर कर लीजिए। अब देखो यहाँ पर सभी को जोड़ लेंगे, 6 जोड़ 0 और 0 6 ही होगा, यहाँ पर 3 जोड़ 6 9, 9 जोड़ 0 तो 9 ही होगा, यहाँ पर बच गया क्या 9 और जोड़ यहाँ 4, 9 4 13 का 3 हासिल 1 और 6 बचा यहाँ 6 1 7, ये 73 96 आपका ये आंसर हो गया इस सवाल का। इसका जो 86 का वर्ग होगा 73 96, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाबू आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चौथा नंबर का सवाल देखो क्या है। चौथा नंबर में आपको निकालने के लिए कहा गया है 93 का वर्ग निकालने के लिए कहा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी निकाल लेंगे 93 का वर्ग। तो 93 का वर्ग ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले 93 का वर्ग बराबर 90 जोड़ 3 लिख सकते हैं जी, 90 3 93 होगा, इसका होल स्क्वायर कर दो। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ए भी आ गया, तो सूत्र आपको क्या होता है अभी बताए थे, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह में 90 बी की जगह में 3 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस में आपका 20 स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या करना है बाबू मेरे, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 90 का स्क्वायर बोला है, तो 90 का स्क्वायर कितना, 9 का स्क्वायर सबसे पहले निकाल लो, 9 का स्क्वायर होता है 81, और 90 है तो डबल जीरो यहाँ पर लगा देंगे, चूँकि सिंगल जीरो है तो डबल जीरो लगा देंगे, प्लस यहाँ पर 2 गुना 90 गुना 3 है, तो 9 दूना 18, 180, 180 गुना 3, 180 गुना 3 करो, 180 गुना 3 करेंगे तो क्या होगा 0 हटते 24 हासिल 2, और यहाँ पर 3 कम 3 और 2 3 2 5, 540 होगा। तो ये हो गया यहाँ पर 540, 3 का स्क्वायर आ गया 9। सभी को बच्चा देखो, सभी को वो क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, सभी को जब जोड़ेंगे तो 9 जोड़ 0 तो क्या 9 ही होगा, और यहाँ 4 है जोड़ 0 4 ही होगा, 5 है 1 है 5 1 6, ये हो गया 8649, किसका 93 का वर्ग निकाल लिए हम लोग। अब बचा इसमें 2 सवाल और, तो इसको अलग पेज में बना लेते हैं। 5वें नंबर का सवाल देखो, चलो जी 5वें नंबर में बाबू मेरे इसमें कहा है कि 71 का वर्ग निकाल करके दिखाइए। तो 71 को भी उसी तरह से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, 71 का वर्ग, 71 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो आपको 70 प्लस में 1, 70 प्लस में 1 बाबू क्या होगा 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में भी आ गया, तो ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह में 1 है, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 0 है तो डबल जीरो यहाँ लगा देंगे, प्लस 2 गुना 70 कितना होगा 70 गुना 140 गुना 1 होगा तो 140 ही होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। बाबू ये सबको जोड़ लो। अब जब जोड़ लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा क्या, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ठीक है ना, 4900 140, 4900 100, ये हो गया 50 5040 और 41, 5041 ऐसे। अब तुम लोग भी हैरान हो गए होगे कि ऐसे कैसे जोड़ दिए सर जी। कोई बात नहीं बाबू, कैलकुलेशन का कमाल है ये सब, ठीक है, ऐसे इसका आंसर आ गया।
50 41, ठीक है। आगे चलो, आगे आपका आगे 6 नंबर। 6 नंबर में बाबू का है 46 यानी कि 46 का वर्ग निकाल करके दिखाना है। 46 का वर्ग निकाल करके दिखाना है। तो इसको 46 को लिख सकते हैं कि 40 + 6। तुम लोग कमेंट करके फटाफट बताओ, तब तक 2-3 सेकंड समय देते हैं। कमेंट करके बताओ इसका वर्ग कितना होगा, 46 का वर्ग कितना होगा। तब तक समय दे रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं। तुम लोग इसको निकाल करके कमेंट करके फटाक से बता दो। चलो हो गया, चलो जी। जो लोग आंसर दे दिए होंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं दिए हैं तो अभी देख लो, इसको समझ लो। ये भी आ गया आपका a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, a की जगह में 40 प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह में 40, b की जगह में 6 प्लस b स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 और डबल 0 आ जाएगा, प्लस 2 गुना 40 करेंगे तो कितना होगा, 40 गुना 80, 80 गुना 6 करेंगे 8 छक्के 48, ये हो गया 480, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा। सभी को इसको जोड़ लो। इसको अगर जोड़ोगे बाबू डायरेक्ट हम जोड़ देंगे, यहाँ पर 1600 और 400, 16 4 20 यानी कि 2000 और 80 और 116 तो 2116 हो जाएगा इसका आंसर। 2116 करके देख लो तुम लोग, आंसर हो जाएगा इसका 2116, है ना, 2116। नहीं विश्वास हो रहा है तो यहाँ पर आप लोग कहीं पर साइड में करके देख सकते हो, इसको जोड़ करके यहाँ पर देख सकते हो। डायरेक्ट 46 का वर्ग भी करके देख सकते हो। कैसे किए हम देखो, 1600 यहाँ है, 400 यहाँ है, 480 है तो 80 को भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बात कर दे रहे हैं मतलब हटा दे रहे हैं। तो 16 और 4 कितना होगा, 2000 हो गया, 2000 हो गया। और 80 यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 36 है, 80 36 कितना होता है, तो 116 होगा। तो 2000 और 116 तो 2116 आंसर आ गया। एकदम तुरंत में हम लोग आंसर निकाल लिए। अब चलो बाबू, दूसरा नंबर का सवाल बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस त्रिक पर आधारित है। तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले अभी समझा देंगे तुमको कि पाइथागोरस त्रिक आखिर होता क्या है। देखो, पाइथागोरस त्रिक जो है 3 संख्याओं का ऐसा जोड़ा है जिसमें कि 2 संख्याओं का वर्ग किसी एक संख्या के वर्ग के बराबर होता है। 2 संख्या का वर्ग का योगफल किसी एक संख्या के वर्ग के बराबर होता है। खास करके इसका जो हम लोग अध्ययन करेंगे, इसके बारे में जो पढ़ेंगे, विशेषकर त्रिभुज वाला चैप्टर में बाबू मेरे, अभी जो आगे हम लोग त्रिभुज बताने वाले हैं उसमें आपको जो है ज़्यादा काम आएगा ये पाइथागोरस त्रिक। देखो, इस तरह से एक त्रिभुज होता है, इसमें 3 भुजा होता है, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज होता है, इसमें 3 भुजा होता है। तो ये 2 भुजा जो होता है, ये भुजा, इसके वर्गों का योग, मान लो ये 3 है और ये 4 है, इनके वर्गों का योग 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर में हो जाता है। ये 5 है तो 5 का वर्ग का मतलब इन दोनों का वर्ग का योग और ये अकेले का वर्ग, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक। अर्थात 3 4 5 क्या है, पाइथागोरस त्रिक है, ठीक है, 3 4 5 पाइथागोरस त्रिक है। तो यहाँ पर एक और उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। उदाहरण लेने से पहले यहाँ पर देख लो क्या है। मान लो कि यहाँ पर है 12 13 और ये 15, ठीक है, 12 13 15। तो ये पाइथागोरस त्रिक है। 12 13 15 क्या है, पाइथागोरस त्रिक है। यानी कि इन दोनों के वर्गों का योग इनके वर्ग के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो, इनके वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर बाबू मेरे, यहाँ पर देखो, हम लोग अभी करेंगे क्या, सबसे पहले तो पाइथागोरस त्रिक का जो फार्मूला आपको लिखाए थे, यहाँ शुरुआत में ही पाइथागोरस त्रिक का फार्मूला लिखा दिए। इसी के मदद से अभी हम लोग चैप्टर में पाइथागोरस त्रिक का एक एक करके मान निकालेंगे। पाइथागोरस त्रिक का फार्मूला क्या होता है, 2m, पहला संख्या 2m, दूसरा m² - 1, तीसरा m² + 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू रे, यहाँ पर पहला जो दिया हुआ 2 का 1 नंबर में 6 है, तो इसका पाइथागोरस त्रिक यानी कि 2 और संख्या क्या क्या होगा, 2 और संख्या, पहला संख्या आपको 6 दे दिया है ना, पहला संख्या 6 दे दिया है, तो 2 और संख्या क्या हो जाएगा, तो ये निकाल करके दिखाना है। तो लिखेंगे, चूँकि पाइथागोरस, ये लिख लो, पाइथागोरस त्रिक बराबर क्या होता है, 2m,
एम स्क्वायर माइनस 1 कोमा एम स्क्वायर प्लस 1, यही होता है ना। तो आपको जो इसमें 2m क्या है, पहली संख्या, ये क्या है, दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, तीन संख्या है, इसीलिए त्रिक नाम दिया। त्रिक मतलब तीन, पाइथागोरस त्रिक मतलब पाइथागोरस एक वैज्ञानिक का नाम है, वो अपना जो है एक खोज किया था, पाइथागोरस त्रिक नाम दिया उस तीनों संख्या का, कि दो संख्या के वर्गों का योग एक संख्या के वर्गों का योग के अगर बराबर हो जाएगा, वो तीनों संख्या क्या होगा, वो कहलाएगा पाइथागोरस त्रिक। तो यहाँ पर सबसे पहले बाबू मेरे दिया हुआ है पहली संख्या, तो लिखेंगे चूंकि पहली संख्या बराबर आपको दिया हुआ 6, तो पहली संख्या का रूप कैसा है 2m, तो जब m का मान निकालेंगे तो ये सब भी निकल जाएगा आपका, है ना। m का निकालेंगे तभी तो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या निकालेंगे, तो m का मान यहाँ पहली संख्या की मदद से निकल जाएगा। तो यानी कि 2m बराबर आपको दिया हुआ मेरे 6, ठीक है। तो चलो जी, तो m बराबर क्या होगा, m बराबर 6/2 कट जाएगा तो 3 आएगा, तो m का मान मेरे बाबू कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसलिए दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी संख्या जब m का मान निकल गया तो निकल जाएगा। दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, रूप इसका m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस में 1, तो m स्क्वायर, m का मान है 3, इसका स्क्वायर करो माइनस 1, तो यानी कि 3 का स्क्वायर 9 घटा में 1 करेंगे तो बराबर हो जाएगा ये 8 के। उसी प्रकार तीसरी संख्या बराबर क्या है, m स्क्वायर प्लस में 1 है, तो m का मान 3, 3 का स्क्वायर प्लस में 1, 3 का स्क्वायर कितना 9 और प्लस में 1 है, तो कितना आ गया तीसरी संख्या, वो आया आपका 10। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ये पाइथागोरस त्रिक, अतः पाइथागोरस त्रिक क्या निकल गया, पाइथागोरस त्रिक बराबर क्या क्या आया आपका, पहला संख्या है यहाँ पर देखो, पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 8 और तीसरी संख्या 10, 6,8 में 10। आराम से हम लोग निकाल लिए इस सवाल का आंसर, समझ गए होंगे आप। चलिए आगे देखते हैं दूसरा सवाल, इसमें भी आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। अभी दूसरा सवाल देखो बाबू, दो का 2 नंबर, इसमें जो पहली संख्या दिया हुआ कितना, पहली संख्या कितना दिया हुआ बाबू मेरे, ये है 14 दिया हुआ। तो हमेशा हम सूत्र नहीं लिखेंगे, आप सूत्र याद रखो। देखो सूत्र क्या है, ये पाइथागोरस त्रिक का रूप क्या है 2m, दूसरा संख्या m स्क्वायर माइनस 1, तीसरा m स्क्वायर प्लस 1। बहुत ही आसान है याद रखना, ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट इसमें है नहीं, आप याद इसको रख सकते हैं। तो पहली संख्या तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 2m बराबर 14 लिख सकते हैं। तो यहाँ से m का मान हम लोग का निकल जाएगा, तो m का मान आएगा 14/2, ये हो गया 7। m का मान बाबू मेरे 7 आ गया, ठीक है। अब देखो क्या करना, हम लोग को दूसरी संख्या निकाल लेंगे। दूसरी संख्या क्या होता है, m स्क्वायर माइनस 1, तो m का मान निकला है 7 का स्क्वायर कर देते हैं माइनस 1, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है तुम लोगों को पता है, 7 का स्क्वायर 9 होता है, सॉरी 49 होता है। अब माइनस 1 करेंगे तो ये हो गया 48, हो गया जी। 7 का स्क्वायर किए तो 7 का स्क्वायर आ गया आपका 7 7 49, माइनस 1 घटाए तो 48। और तीसरी संख्या देखो, इसका क्या होता है सूत्र, m स्क्वायर प्लस 1, तो m का मान है 7 के स्क्वायर प्लस 1, तो ये होगा 7 7 49 प्लस 1 करेंगे तो ये हो गया 49 1 50। तो अतः पाइथागोरस त्रिक आपका जो तीनों संख्या है पाइथागोरस त्रिक ही कहलाएगा, पाइथागोरस त्रिक। क्या क्या आ गया आपका, पहली संख्या तो आपको था 14, दूसरी 48, तीसरी 50, तो 14, 48 और 50, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। अब चलो हम लोग बनाते हैं तीसरा नंबर का सवाल।
तीसरा नंबर में आपको दिया हुआ है कि 16 दिया हुआ पहली संख्या। पहली संख्या बाबू रे कितना है 16, तो इसलिए 2m बोल सकते हैं इसको, पहली संख्या 2m बोलते हैं बराबर 16। तो m बराबर क्या होगा 16 बट्टा में 2, काट दो इसको कितने बार में 8 बार में हो जाएगा। तो m का मान कितना आ गया 8 आ गया आपका। देखो कंसेप्ट को आप समझो, तो कंसेप्ट जब समझ लोगे तो कोई भी गणित बनाओगे तो आप निकाल लोगे आराम से। तो इसलिए दूसरी संख्या अब हम लोग निकालेंगे। दूसरी संख्या का क्या फॉर्मूला होता है कि m स्क्वायर माइनस में 1। तो m का मान है 8 का स्क्वायर, माइनस में 1 करेंगे, 8 का स्क्वायर होगा बाबू मेरे 64, माइनस में 1, तो ये हो गया कितना 63 हो गया, ये हो गया 63। और तीसरी संख्या का सूत्र लगा देंगे। तीसरी संख्या का सूत्र क्या होता है मेरे बच्चा, ये होता है m स्क्वायर प्लस में 1। तो m का मान कितना है बाबू मेरे 8, 8 का स्क्वायर प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 8 64 और प्लस में 1, ये होगा 65। ठीक है जी। अब तो हम लोग का पाइथागोरस, तो यहाँ लिखेंगे अतः पाइथागोरस, उल्टा लिख दिया भाई, पाइथागोरस त्रिक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहली संख्या 16, दूसरी 63, तीसरा जो है 65। तो 16 63 कोमा 65, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी। अब चलो हम लोग आखिरी सवाल बचा इसमें, आखिरी सवाल आपका बचा चौथा नंबर का सवाल, 2 का 4 नंबर। इसके बाद आपका चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा। तो इसमें आपको दिया हुआ पहली संख्या 18, तो यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या बराबर दिया हुआ, पहली संख्या 18 दिया हुआ है। तो पहली संख्या क्या बोलते हैं 2m, तो 2m बराबर दिया हुआ 18, m बराबर दिया हुआ, m बराबर हो जाएगा 18/2, तो 9, m का मान आ गया 9। ठीक है। यहाँ से आप दूसरी संख्या यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी संख्या बाबू मेरे क्या हो जाएगा, ये होता है m स्क्वायर माइनस में 1। तो m का मान कितना लाए हैं हम लोग, तो 9 लाए हैं, 9 का स्क्वायर माइनस में 1 करेंगे, 9 का स्क्वायर होता है 81, माइनस में 1 होगा, ये होगा तो 80 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, तीसरी संख्या है m स्क्वायर प्लस में 1 बराबर 9 का स्क्वायर, m का मान 9 है, प्लस 1 करेंगे, तो 9 नाम 81 प्लस 1, ये हो जाएगा कितना 82। तो आपका पाइथागोरस त्रिक क्या 18, 80 और 82 हो जाएगा। तो अंत में लिख देंगे सजा करके अतः पाइथागोरस त्रिक बराबर तो पाइथागोरस त्रिक बराबर बच्चा कितना होगा, ये हो जाएगा 18, 80 और 82। ये इस सवाल का राइट आंसर हो गया। इस तरह से आज आपका जो ये चैप्टर है प्रश्नावली 5.2 पूरा का पूरा एकदम हम लोग मज़ेदार तरीके से इसमें हल कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ हम लोग को। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, ख़राब लगा या क्या लगा, आपको कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला, ये चीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ठीक है, कमेंट ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ प्यारे बच्चों शेयर तो ज़रूर कर दो यार, शेयर तुम लोग नहीं करते हो और लाइक भी नहीं करते हो, शेयर लाइक तो ज़रूर कर लो। साथ ही साथ अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, ताकि आगे का वीडियो जब भी आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। यदि आप पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं चैप्टर वाइज कक्षा 8वीं का एनसीईआरटी मैथ का पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपने प्यारे गुरुजी का नंबर 7988997348 इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपना नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।